ठीक है भाई साहब, तो आपको मेरा बेटा अमरजीत सिंह चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आज से मेरे तरफ से मेरा बेटा बगीचा में गेंद खेलने के लिए मेरे तरफ से आदेश। आदेश बस फादर, मुझे इसी बात का इंतजार था। भाई साहब, इंदल और अमरजीत सिंह को दोनों को दरबार में बुला लीजिए और दोनों को प्यार से समझा दीजिए कि जैसे बाबू रुदल सिंह एक अवल किला में तलवार चलाने में तहलका मचा रखा है, वैसे अगर क्रिकेट की बाजी में वह क्रिकेट खेलने में तहलका नहीं मचाया तो दोनों बेटा के गर्दन पर मेरा तलवार चल जाएगा। ठीक है दादा, मैं ये बात तुम दोनों को कानों तक पहुंचा दूं। ठीक है भाई साहब, ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत है। तुम जंगल का सह जंगल के डाकू जा सकते। ठीक है। अरे तब महाराजा दया काला पकड़ा रही बदन, अब महाराजा दया काला पकड़ा रही चोरी कहना मानो हमार थोड़ा खर्चा बदना, चोरी कहना मानो हमार रास्ता ही बदलवार के कदी सब बैठे प्रधान दलाल, बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी, किस बैठे प्रधान दलाल, बढ़िया बैठे कुर्सी, चोरी कहना हमार, चोरी चोरी कहना मानो, चोरी चोरी बोलता भैया सुने काली माई काली करते वाली, माता सुने काली माई काली हरकत करते वाली, बढ़िया जो मैं लाल बुआ, बढ़िया जो मैं हो दरबार, बढ़िया जो भैया लाल सरदा जाका चारी है बाबू। रुदल सिंह बोला भाई साहब, मेरे तरफ से आदेश ही आदेश है। और वैसे भी अब राजमहल का मालिक है, आपका इजाजत से सारा राजमहल का पर्दा लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझसे आप आदेश ले रहे हैं, बड़ी अच्छी की बात है। हम दोनों भाई की मिलत के तो आदेश होना भी चाहिए। बोला ठीक है, मेरा बेटा अमरजीत जाने के लिए तैयार है, आप उसे ले जा सकते। ठीक है, मैं इंदल सिंह को बुला के जरा उससे राय विचार लेता। इंदल सिंह क्या करेगा? बाबू हे सुनले ताला रे कुमार, एक बेर बोला काता बेटा रे कर ले पिता जी चले दीवाना चले दीवाना रे कुमार, झांसी नाचन है बड़ पिता के।
क्या बात है? आप आज इंद्र सिंह को बुलाए हैं, आज कोई देश के छत्री मोगल पठान आपके राज पर चढ़ा के साले के नाम बताइए, जाकर हमें आज यहाँ धसा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इंद्र सिंह, आज मैं बहादुर तुमको ऐसा खबर सुनाने के लिए जा रहे हैं, शायद अगर वो सब बात सुन लेने के बाद तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए। क्या बात है पिताजी? सुनोगे? आज दिल्लीगढ़ के राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है, यानी कि गेंद का बाजी रखा है, और उस क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल है। हरामजादा सारे जगह कामड़ा किला में टीका दिया और 52 किला राज महुआ पड़ता है। हरामजादा छोटा छतरी समझ करके राज महुआ में टीका नहीं दिया। बहादुर, इसलिए मैंने तुझे बुलाया हूँ। देख, उन्होंने सोचा कि राज महुआ में अब तक जो भी छतरी पैदा लिया सिर्फ छोटा छतरी यानी कि नीच छतरी है, ये बात कोई जानकारी नहीं है। बहादुर, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि आज तुम दोनों भाई को मैदान में उतर करके गेंद की तैयारी करनी होगी, और गेंद सीख करके तैयार हो जाने के बाद तुम दोनों भाई को यहाँ से मैदान में उतार देंगे, और दिल्लीगढ़ से वो 9 लाख का मेडल हर हालत में राज महुआ में आना चाहिए। तो आना क्या पिताजी? वो साला दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान वो क्रिकेट का बाजी रखा है, एक 52 किला नाम टिका दिया, 52 किला अपना महुआ का टिका नहीं दिया है, नहीं दिया। ये हो गया तबारे दीदा पिताजी, हो गया सारा बात प्रीति हो चौहान के, ये टीका दे चले गई पीता महुआ हो रहा, ये हो गया कबई सकती पिताजी सरबा प्रीति चौहान के, रे वो करे मैया का हरे अधिकार, रे जीता ने छोड़ो हम सरबा के, तब तो रह गए मरने अगर आपका आदेश में जो मिल गया तो साल को सर छोप करके आपके कर्मों में अवश्य डाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होगा? मुझे सर का जरूरत नहीं है, मुझे 9 लाख का जरूरत है। अगर तुझे राज महुआ में लाना है तो दिल्लीगढ़ से 9 लाख का मेडल लाना है भाई। ठीक है, अवश्य चलेंगे। अभी अमरजीत कुमार कहाँ है? अमरजीत कुमार हाँ, वो महल में सो गया होगा। जरा आवाज लगा कर उसे भी मेरे सामने करो। ठीक है। सुना ले अमरजीत बाबू हेरे चौहान अमरजीत को बुलाए। अमरजीत, अरे आज तो तुम्हें मैं बुलाया किस लिए? अरे आज मुझे पिताजी ने बुलाया, हमने दरबार गए, पिताजी को बर्नापा दिखिए, पिताजी को कहना हुआ इंद्र सिंह, अरे आज दिल्लीगढ़ का राजा वो साला पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है क्या? और साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है, जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल अवश्य इनाम मिलेंगे। तो चलिए भाई साहब लूट लूट के ले आगे दोनों भाई। वैसे नहीं चलना है, ऐसे पिताजी सामने में है, उसे तुरंत मुलाकात कर लो। कहाँ है पिताजी? सामने में। कार्य पार नाम पिताजी चरण झुकी हो
सब वीर तनम हो पिता दुलारा सुना सब वीर तनम हो पिता कदा बेटा प्रणाम पिताजी। मास्टर बहादुर अमरजीत बोलिए पिताजी। आज मैंने बहादुर तुझे इसलिए बुलाया हूँ कि आज मैं एक बात से बहुत दुख हूँ। दुख इस बात का है कि आज शायद तुम भी सुनने के बाद तुम्हारा भी खून गर्म हो जाएगा। आप पिताजी काहे चिंता कर रहे हैं? अमरजीत आज दिल्लीगढ़ के राजा प्रदीप चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और उन्होंने क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल भी दिया। अच्छा। और हरामजादा सारे जगह टीका दिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी के पास टीका उन्होंने नहीं दिया है। यही सोच करके राजभवन में जो भी छतरी है सब छोटा छतरी है। इसलिए बहादुर मेरे पास कोई टीका फीका नहीं दिया। क्या पिताजी दिल्लीगढ़ का राजा 9 लाख का मेडल रखा है? यही बात है। बिल्कुल। अगर वो मेडल छीन कर नहीं लाएंगे तो मेरा हाथ बिल्कुल सही बात। अगर लौट के आएंगे तो शाबाशी है। बिल्कुल। तो पिताजी आपके आदेश चाहिए, दोनों भाई जाएंगे और दुश्मन को सर काट करके सिर में टांग देंगे और 9 लाख का मेडल लेकर आ जाएंगे। मतलब जो भी आप बिल्कुल खून गर्म है करके आते हो। क्यों नहीं? ऐसा थोड़ी होता है। अरे दुश्मन पर जब भी वार करो, शेर पर वार करो तो सोए हुए पर मत वार करो, जगा करके मार करो, उसके बाद छतरी कहलाता है। अगर दुश्मन पर वार करो तो छाती पर वार करो, पीठ पर मत वार करो। तो ठीक है पिताजी, अगर 9 लाख का मेडल लाना है उसके साथ संघर्ष करो, उसके साथ गेंद की तैयारी करो, उसके बाद 9 लाख का मेडल ला कर राजमहल लाओगे, उसके बाद वीर और छतरी कहलाओगे। तो ठीक है पिताजी, बोलिए। राजमहल के छतरी कोनो कमजोर काल कर की जकर जन छैन छपर तकर तन खर का आ जकर जन बाप पिती तकर तन लड़का कमजोर। अच्छा बहादुर, हम मेरे तरफ से आदेश है तुम दोनों भाई गेंद लेकर के मैदान में उतर जाओ और गेंद की तैयारी करो। ठीक है पिता, चलिए भैया। चलो दुलारा रे सुना ले इंदाला रे कुमार झगड़ो न करी है बेटा रे दोनों रे भैया रख पैसा झाई पीता अमर जीत के हो जा जना जना कहा तो भैया रे तोहार पतिया रे पानी है दुलारा तूरे भैया जी के दोनों भैयारी हो खल भई हटिया बाजा दोनों
भाई साहब, अरे पिताजी जो बोल के गया तुम्हें सुनाई दिया? कभी पिताजी ऑर्डर नहीं दिया है क्रिकेट खेलने के लिए, ये क्रिकेट जीतने के लिए। आज पिताजी का आदेश मिला है। तो चलो बहादुर, विशेष टाइम नहीं देना है, समय नहीं जाता। पहले कहाँ क्रिकेट खेलेंगे? अपना बगीचा। चलिए चलिए। अरे लोया पेला तैया करला अरे चलो बराया भगवान रबिया फांसी चलते रहा भाई। बराया चले हमारा खेता जोर तोरा तर जा पटिया। आता सुन कल मार काली हगल कतवार कोयल मेला काटे मार करी बिते ना बुलबुला। हेलो हेलो लागे बाबू साहब उरियल की लायौरा हमरो के घरा गइयो की लायौ
बैठो नहीं, खड़ा रहो। क्या समझते हो माहिल सिंह बैठने वाला? अच्छा आइए, मेरा घर उजल की लड़ाई करता है और मेरा नाम है माहिल सिंह। एक काबलों की में कौन नहीं जानता है कि माहिल सिंह कितना ईमानदार आदमी है, कितना विचारू आदमी है, कितना अच्छा आदमी है। माहिल का नाम सुन करके बड़े बड़े वीर को, बड़े बड़े बलवान को हालत खराब हो जाता, लेकिन आप लोग नहीं जानते होंगे माहिल सिंह का काम है कि घर घर में जाकर के झगड़ा लगा। आइए, आप हैं महेंद्र पंजार बाबू, आप हैं महेंद्र पंजार बाबू और उनकी तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार है। मैं आशीर्वाद देने लायक तो नहीं हूँ, मैं महेंद्र बाबू के चरणों में नमन करता हूँ और इसी तरह छोटे छोटे कलाकारों को दान देकर हौसला बढ़ाते रहे। और एक बार महेंद्र बाबू के नाम पर जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए, माहिल सिंह का काम है कि घर घर में जाकर के झगड़ा लगाना, बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतोहू में झगड़ा लगाना, गोदी गोदी में झगड़ा लगाना। माहिल सिंह का काम है ये, बस झगड़ा लगाना, क्योंकि माहिल सिंह अच्छा काम करता था, कोई गलत काम नहीं करता था। आइए, और ये आज से नहीं बाबूजी, माहिल सिंह चारों युग में है, आज कल युग में नहीं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कल युग, चारों युग में है। अगर यही माहिल सिंह सतयुग में नारद बाबा का रूप धारण किया हुआ था, अगर नारद जी नहीं रहते तो राजा दक्ष का जग भंग नहीं होता। यही माहिल सिंह आइए द्वापर में मामा शकुनी के रूप में था। अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। आइए, त्रेता में यही माहिल सिंह राजा विभीषण के रूप में था। अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल पीर पैदा नहीं लिया था ताकि रावण को कोई मार सकता था। वही राजा विभीषण ने भगवान श्री राम को युक्ति बताया और भगवान श्री राम रावण का वध किया। एक काम कौन करवाया? यही माहिल सिंह करवाया। आइए, कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिल सिंह है। अगर माहिल सिंह घर घर में जाकर के झगड़ा नहीं लगाएगा, जहां दो चार भाई को सुमति देखता है सबको फोड़ फाड़ करके अलग कर देता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो माहिल सिंह का पूजा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए माहिल सिंह साक्षात देवता के रूप में कलयुग में एकदम वर्तमान। आइए, आज मैं सबसे पहले झगड़ा लगाना चालू करता हूँ। कौन गांव छिए हो? बलिया। आज मैं इसी गांव से झगड़ा लगाना चालू करता हूँ। कहते सब रिश्तेदार आते से झगड़ा हाँ चालू करवा। अच्छा, तो ये बात है। चलिए, मास्टर साहब का यहाँ रिश्तेदार है, यहाँ छोड़ देते हैं। अरे झगड़ा तो मुझे उस दुश्मन से है कि जो कि हमारे छोटा भागी बाबू रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ के गंगा घाट में फेंक दिया। उसी रोज हम कसम खाए थे, प्रतिज्ञा किए थे रुदल से, जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ के गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए मैं तुम्हारे राज को और मैं तुमको बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम मोहब्बत की तरफ रो रहे। तो आज मैं सबसे पहले चलता हूँ मोहब्बत की लड़ाई, क्योंकि माहिल सिंह का दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह काम करता है। आज मुझे पता चल चुका है कि दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा, 51 किला में टीका दिया है, 52 किला राज मोहब्बत पड़ता है, छोटा छात्री समझ करके टीका नहीं दिया।
और इस बात का पता चल गया है आल्हा सिंह को। आल्हा सिंह ने क्या किया, दोनों भाई विचार करके दोनों बच्चे को मैदान में भेज दिया है अपने बगीचा में गेंद सीखने के लिए, ताकि जब दोनों बच्चे गेंद सीख करके तैयार हो जाएंगे दोनों बच्चे को दिल्ली भेज करके चाहे जिस हालत में हो मैच को हासिल करवाना है। और वहाँ जो 9 लाख का मेडल रखा हुआ है एकरे दादा पुरखा जाको एक दिल के और उस मेडल को उठा करके मोहब्बत दिला लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो माहिल का ये जो परेशानी है बेकार हो जाए। मैं सबसे पहले बगीचा चलता हूँ और वो दोनों बच्चे में ऐसा झगड़ा लगाऊंगा, ऐसा झगड़ा लगाऊंगा। आप लोग 8 बजे सुबह तक बैठे रहिए। मैं महबा की राज को करता नहीं उड़ा दिया तो मेरा नाम कमजोर खिलाड़ी माहिर सिंह नहीं किया हो प्रभु जी। अरे चल माहिर हो मोहब्बत की लाला